गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 2 के स्टार्टिंग में एक्सरसाइज 2.1 से जो रिलेटेड सम है, हम यहाँ बच्चों आपको निकालना से आएंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ओके बच्चों, इससे पहले हमें यह याद करनी होगी कि रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ एवरी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होती है। हमने यहाँ पर कॉर्नर में लिख दिया बच्चों, आप यहाँ से देख सकते हैं। वैसे आपने क्या इनको याद रखना बच्चों। ओके, तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हमारे पास दिए गए हैं। हम 1 बाय 1 करके इनको डिस्कस यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम निकालेंगे बच्चों कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द पार्ट 1 2 3 एंड 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंगल्स इन रेडियन। एंगल जो हमारे पास क्या है वो रेडियन में है। तो सबसे पहले करते हैं शुरुआत, फर्स्ट पार्ट लेते हैं बच्चों लेट। इसको हम लेट करेंगे कोट इनवर्स -1/√3। इसको जो थीटा मान लेंगे, क्या मान इसको थीटा। ओके, लेट कोट इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू कोट थीटा। वेयर थीटा क्या बच्चों, थीटा बारे में बताएंगे कि थीटा क्या है। वेयर थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू, वेयर थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -1/√3। ओके, वेयर थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -1/√3। तो देयरफॉर इसको ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों, कोट जब ये साइड जाएगा इनवर्स बच्चों तो बन जाएगा कोट थीटा, राइट में जाएगा तो क्या बन जाएगा कोट थीटा, और लेफ्ट क्या बन जाएगा -1/√3। ओके, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले आप कोट थीटा लेंगे, बाद में आप इसे लिख सकते हैं दैट इज ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन कोट थीटा इज इक्वल टू -1/√3। उस वक्त आप बच्चों यहां पर लेंगे since the range of the principal value branch since the range of the principal value branch of coat inverse x is open interval 0 to pi। आप यहां भी देख सकते बच्चों कि कोट इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यहां पर दिया है ओपन इंटरवल 0 to pi यहां पर दिया है। ओके, तो दैट इज यानी कि कहने का मतलब है देयरफॉर या दैट इज हाँ जी या देयरफॉर बिटा से देयरफॉर थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई। ओके बच्चों, यहां पर इसका मतलब क्या है कि जो थीटा 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है। ओके, यानी कि थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई। नाउ हमारे पास क्या गिवन बच्चों, कोट थीटा इज इक्वल टू -1/√3। यहाँ पर जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है बच्चों, जो देखो हमारे पास क्या दिया पॉजिटिव में दिया, यहाँ पर दिया 0 to pi दिया है। इट मींस क्या, जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर यहाँ देखो हमारे पास क्या नेगेटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू क्या इसमें बिलोंग नहीं करेगी। नेगेटिव प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज क्या 0 to pi में बिलोंग नहीं करेगी, तो हमको इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। ओके, क्या करना पड़ेगा पॉजिटिव। अब यहाँ बच्चों माइनस हाँ जी 1/√3 वैल्यू कोट में किसकी होती है बच्चों, रेडियन के अंदर ये होती है pi/3, क्योंकि कोट 60। ओके, कोट 60 क्या होता है बच्चों 1/√3 होता है, और अगेन सारा माइनस क्या है तो इट मींस क्या आएगा -1/√3 वैल्यू आएगी इसकी। ओके बच्चों, अब देखो इसको हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव नहीं आएगा। ओके, क्योंकि ये पॉजिटिव, यहाँ पर देखो हमने ऐसी वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू ऐसी निकालनी है बच्चों। एंगल ऐसा निकालना चाहिए जो इसके बीच में लाई होता है 0 और पाई के बीच में। तो यहाँ पर एंगल नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर कोट इंटू पॉजिटिव करने के लिए पाई -π/2 की फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ पर आप रीजन देख सकते बच्चों कि बिकॉज कोट इंटू पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोट थीटा के, क्योंकि बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में गया है, सेकंड लाई होता है एंगल पाई माइनस थीटा, और कोट जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस कोट थीटा इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए आप, ये बिल्कुल थीटा में जहाँ पर π/3 है, थीटा का मतलब बच्चों π/3, तो माइनस कोट π/3 को ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है या इसको ऐसे लिख, दोनों का मतलब क्या बच्चों सेम है, दोनों की बोथ आर इक्वल। हाँ जी, तो क्या करेंगे देयरफॉर, क्योंकि मुझे एंगल पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि जो एंगल आएगा वो क्या है पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो क्या होता है पॉजिटिव होता है, लेस देन पाई। ओके, तो यहाँ पर नेगेटिव का तो कोई काम ही नहीं है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए आप। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा कोट हाँ जी एलसीएम 3 पाई माइनस 1 पाई, तो क्या सीधा लिख देंगे डायरेक्ट पाई 2 पाई बाय, इसको सोल्व करने पर 2 पाई/3 आएगा। ओके हाँ जी, तो उसके बाद लेंगे देयरफॉर कोट थीटा
इज कोट थीटा इज इक्वल टू कोट 2π/3। इमेजिन करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों। ओके, तो दैट इज यानी कि दैट इज थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 2π/3 आएगा। ओके, तो आपने ऐसे कैंसिल नहीं करना था बच्चों, रिटन में कैंसिल नहीं करना, ओनली इमेजिन करना कि इमेजिन कीपिंग इन माइंड, अपने माइंड में ध्यान रखते हुए सिर्फ ये आप माइंड में इमेजिन करें कि दोनों कैंसिल हो गए हैं। ओके, लेकिन रिटन में कैंसिल करना, ओनली इमेजिन के रूप में कैंसिल करना है कि कोट से कोट कैंसिल और थीटा इज इक्वल टू 2π/3 और एंगल जो आना चाहिए, एंगल जो आएगा थीटा वो रेडियन में यहाँ पर दिया बच्चों। ओके, अब थीटा आप यहाँ देख रहे हैं पॉजिटिव है और जो थीटा पॉजिटिव और 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है। ओके, थीटा जो ऐसा एंगल है बच्चों यहाँ पर जो ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई। हाँ जी, तो आप यहाँ लेंगे एज कोट 2π/3। हाँ जी, कोट 2π/3 वैल्यू क्या होती है बच्चों -1/√3। अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछ ले कि कोट 2π/3 इज इक्वल टू, तो कोट 2π/3 जो वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है -1/√3 होती है। तो इसीलिए मैंने क्या किया -1/√3 के स्थान पर क्या लिख दिया था कोट 2π/3 लिख दिया मैंने यहाँ पर। ओके, और ये कैसे आया कोट 2π/3, ये मैंने इस प्रकार से 1 बाय 1 स्टेप आपको करके अभी बताया ऊपर। ओके बच्चों, हाँ जी, तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं यहाँ से कि कोट 2π/3 की वैल्यू -1/√3 होती है। हाँ जी, अब दोनों को इमेजिन किया तो थीटा की वैल्यू क्या है 2π/3 जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कोट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई होती है। ओके बच्चों, हाँ जी, एंड थीटा जो वैल्यू आई है 2π/3 ये बिलोंग्स करती है, लाई करती है ओपन इंटरवल 0 to π, यानी कि ओपन इंटरवल 0 to π क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोट इनवर्स x में बिलोंग करती है। तो ये क्या आपकी क्या आएगी फिर, ये जो भी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जो भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में थीटा वैल्यू बिलोंग करेगी वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी बच्चों। तो हम लास्ट में बोल देंगे हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स किसके निकालने बच्चों -1/√3। क्या निकल गया है थीटा वैल्यू, जो थीटा वैल्यू आई वही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू बच्चों। यहाँ देखो थीटा थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, तो थीटा क्या है 2π/3, इसलिए मैंने इसको बच्चों थीटा माना था क्योंकि थीटा का मतलब क्या है प्रिंसिपल वैल्यू है। तो थीटा वैल्यू आई, थीटा की वैल्यू का मतलब है प्रिंसिपल वैल्यू आ गई हमारी। ओके, जो किसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करती है यहाँ पर। ओके, विच इज द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। नाउ यू टेक क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 करें बच्चों यहाँ पर। यहाँ जो हमने चेंज करना है सिर्फ उसी को लिख लीजिए, बाकी कुछ सेम रिजल्ट रहेंगे, उनको बार बार करने की जरूरत नहीं है। ओके, लेट अब की बार इसको लेट करेंगे, अब की बार सेकंड को लेट करेंगे, सेकंड इनवर्स 2/√3। ओके, इसको क्या मान लिया थीटा मान लिया। थीटा मतलब क्या है थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, हाँ जी, ऑफ सेकंड। तो सेकंड तो सेकंड लिखिए, सेकंड इनवर्स 2/√3। हाँ जी, उसके बाद फिर बच्चे यहाँ पर लेंगे तो देयरफॉर सेकंड थीटा ये जाके थीटा बन जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा 2/√3 बच जाएगा ओनली। ओके, अब यहाँ देखो सिंस द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेकंड इनवर्स x इज, सेकंड इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, क्या गिवन है क्लोज इंटरवल 0 to π एक्सेप्ट π/2, एक्सेप्ट होता है छोड़ करके, π/2 को निकाल करके। ओके, यानी कि कहने का मतलब है आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं दैट इज, यानी कि जो थीटा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि थीटा वैल्यू 0 भी हो सकती है क्योंकि यहाँ क्लोज इंटरवल है, क्लोज का मतलब 0 हो सकती है। अगर ओपन होती तो 0 नहीं, 0 से ग्रेटर होती। ओके, लेकिन क्लोज का मतलब है कि 0 या 0 से ग्रेटर, यहाँ देखो, बट लेस देन या इक्वल टू, क्योंकि यहाँ भी निशान क्लोज का है तो इक्वल भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है पाई, बट लेकिन थीटा की वैल्यू बट इज नॉट इक्वल टू π/2, लेकिन π/2 निकाल दिया गया यहाँ से। ओके, एक्सेप्ट π/2 को छोड़ करके, हालांकि π/2 इसमें बीच में लाई होता है, बिल्कुल इसके बीच में आता है, लेकिन उस पर ये डिफाइंड नहीं है, उस पर अनडिफाइंड वैल्यू हो जाती है। ओके, उस पर हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है बच्चों। ओके, इसलिए वहां उसको हम छोड़ देते हैं। ओके, क्योंकि वो वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इनफिनिटी वैल्यू आ जाएगी, वहां फंक्शन डिफाइंड नहीं होता तो वहां से प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसके ऊपर प्रिंसिपल वैल्यू नहीं निकल सकती इसकी, इसलिए इसको छोड़ देंगे। हमने इस पर चेक करने बच्चों। अब लेंगे सिंस, हाँ जी, सिंस द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल, सिंस द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू, हाँ जी,
दो बार लिख नहीं, इसको 2 टाइम लिखने की आवश्यकता नहीं है, करने यहाँ पर 2 बार बच्चों, इसको 2 टाइम लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड टाइम यहाँ हम लिख रहे थे, यहाँ ऊपर हमने लिख दिया सिंस द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सिग्नल इज दिस एंड देयरफॉर दिस, यहाँ लिखे नाउ। सेकंड टाइम लिखने की जरूरत नहीं बच्चों यहाँ पर। उसके बाद नाउ ने निकालना क्या है, हाँ ये पढ़ाते हैं सेकंड थीटा इज इक्वल टू डिवाइड बाय √3। इसको सोल्व करें बच्चों, इसको सिंपलीफाई किया, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है सेकंड थीटा में। अब देखो सेकंड के अंदर 2 डिवाइड बाय √3 वैल्यू किस एंगल पर होती है, हमने एंगल निकाल थीटा वैल्यू, सेकंड थीटा वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमने ये एंगल चेक करना है जिसके ऊपर वैल्यू 2 बाय √3 आती हो। तो वैल्यू चेक कीजिए बच्चों, वो वैल्यू क्या आएगी, वो वैल्यू आपकी पॉजिटिव आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है। सेकंड पाई बाय, हाँ जी 6 अब यहाँ लिख सकते हैं। ओके, पाई मींस क्या होता है 180, यानी कि 180 को 6 से डिवाइड करें तो क्या है बच्चों 30, यानी कि सेकंड 30 की वैल्यू क्या होती है 2 बाय √3 होती है बच्चों। ओके, क्योंकि ये होता है किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, क्योंकि कोस 30 क्या होता है पाई बाय 6 क्या होता है बच्चों 3/2, तो इसको उल्टेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होता है सेकंड, यानी कि √3/2 के स्थान पर 2/√3 हो जाएगा, यानी कि सेकंड पाई बाय 6। ये बिल्कुल कोस का रेसिप्रोकल है बच्चों। ओके, हाँ जी, तो देखो हमारे पास अब इसको क्या इमेजिन, इसको कैंसिल करेंगे, दैट इज यानी कि सेकंड थीटा इज इक्वल टू सेकंड पाई बाय 6, इमेजिन में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या आएगी पाई बाय 6, ये वैल्यू आएगी। ओके, एज आप यहां चाहे तो लिख सकते हैं एज सेकंड पाई बाय 6 किसके इक्वल बच्चों 2 बाय √3 एंड पाई बाय 6 जो वैल्यू आया बच्चों आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आई है पाई बाय 6, ये बिलोंग्स करेगी आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या थी बच्चों सेकंड इनवर्स की, यहां देखो आप यहां लिख सकते हैं, हाँ जी 0 इंटरवल लिख लीजिए बच्चों, क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2। ओके, पाई बाय 2 पर को छोड़ करके। ओके, इसकी में लाइन लिखते हैं। ओके बच्चों, तो देयरफॉर लास्ट की लाइन लिख देंगे हेंस द, क्योंकि हमसे पूछा क्या फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेकंड इनवर्स 2 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल टू पाई बाय 6। ओके बच्चों, विच इज द सेटिस्फैक्टरी आंसर। ओके बच्चों, बिकॉज विच बिलोंग टू द गिवन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेकंड इनवर्स x। ओके बच्चों, नाउ टेक पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या करें बच्चे, यहां देखो जो इंटरचेंज करना है उसको इंटरचेंज कर लिए, बाकी सेम रहेगा हमारे पास, जो सेम रहना है लाइन को एज इट इज रहने दीजिए। हाँ जी, यहाँ पर से आपने क्या चेंज करना है, यहाँ पर आप सेकंड के स्थान पर लेंगे कोसिकेंट इनवर्स -1 इज इक्वल टू क्या मान लिया थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स -1। तो देयरफॉर कोसिकेंट थीटा राइट हैंड जाएगा तो थीटा बन जाएगा, राइट लेफ्ट हैंड क्या बन जाएगा -1। फिर उसको बोलेंगे सिंस द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x इज, कोसिकेंट इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है बच्चों, आप यहां क्वेश्चन में देख सकते हैं क्लोज्ड इंटरवल, हाँ जी क्या दिया बच्चे यहाँ पर -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, यानी कि 0 फंक्शन नॉट डिफाइंड है बच्चों। ओके, डिफाइंड नहीं होता, तो इनके बीच में लाई होगी बच्चों, जो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू आएगी 0 पर नहीं। ओके, थीटा की वैल्यू 0 नहीं हो सकती बच्चों। उसके बाद देखो यहाँ फिर नाउ क्या गिवन है, मेरे पास गिवन है कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -1। बच्चों यहाँ चेक करेंगे माइनस वैल्यू, देखो आप यहाँ चेक कर सकते बच्चों 1 की वैल्यू क्या होती है, ये रेसिप्रोकल किसका बच्चों, ये रेसिप्रोकल साइन का, पहले साइन पे चेक कीजिए आप। हाँ जी, साइन पे वैल्यू कहता है sin 90 π/2। अब बच्चों sin π/2 कहता है 1 होता है। ओके बच्चों, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 ही होगा बच्चों, तो माइनस आप यहाँ लिख सकते हैं कोसिकेंट π/2। हाँ जी, वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है बच्चों, हमारे पास वैल्यू क्या है नेगेटिव भी हो सकती है। तो उसके बाद इसको चेक किया π/2, इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस कोसिकेंट इनटू -π/2 की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। ओके, इसको एक्सपेंड करें तो वही सेम आएगा। हाँ जी, तो देयरफॉर कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू
कोसिकेंट माइनस पाई बाय 2, इमेजिन में क्या करें इसको कैंसिल करें बच्चों, कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज, तो थीटा वैल्यू क्या आएगी, थीटा माइनस पाई बाय 2। ओके हाँ जी, एंड ये जो बिलोंग करता है, दिस बिलोंग्स टू, ये बिलोंग करता है बच्चों, किसे बिलोंग करेगा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करता है। हाँ जी, और आप ये यहाँ पर ये लाइन लिख सकते हैं आप, चलो पहले लिख लेते हैं बच्चों, ये जो बिलोंग करता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 बिलोंग करता है बच्चों, क्योंकि ये इसकी वैल्यू पाई बाय 2 भी हो सकती है। आप यहाँ डाल सकते थे देयरफॉर थीटा, इसको छोड़ करके, जीरो को छोड़ के, जीरो पर वैल्यू नहीं हो सकती। ओके, यानी कि जो थीटा वैल्यू जीरो नहीं होती बच्चों। हाँ जी, और यहाँ पर इसको, तो इसका भी नहीं क्या था, यहाँ इसकी साइंस क्लियर कर देते बच्चों। ओके, यानी कि यहाँ पर इसकी साइंस है कि जो थीटा है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था, माइनस पाई बाय 2। हाँ जी, और लेस देन इक्वल टू क्या है, पाई बाय 2। इस इंटरवल का मतलब क्या है ओके बच्चों, यहाँ देखो ये इंटरवल की फॉर्म में है, इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, जैसे आप सेट लिखते हैं बच्चों। ओके, और यहाँ बट थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, थीटा वैल्यू जीरो नहीं हो सकती बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू जीरो नहीं आ सकती हमारी। ओके, तो मेरे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या, माइनस पाई बाय 2 भी हो सकती है। ठीक, इक्वल का निशान, इक्वल मींस क्या है कि माइनस पाई बाय 2 हो सकता है, जैसे यहाँ पर एक गिवन है जी, माइनस पाई बाय 2 आंसर आ गया है। जैसे बड़ा भी हो सकता है, या प्लस का पाई बाय 2 हो सकता है, या फिर क्या इससे लेस हो सकता है, ग्रेटर नहीं होगा, इसे इनसे बाहर नहीं जाएगा, इसे रेंज से बाहर नहीं जाएगा, इन बिटवीन होगा बच्चों। ओके, लेकिन इसमें इंक्लूडिंग माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 भी इंक्लूड है, यानी कि ये भी दोनों हो सकती है। बिल्कुल हमारे पास माइनस पाई बाय 2 फर्स्ट पार्ट है, तो वही पहले वाला आएगा बिल्कुल। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द कोसिकेंट इनवर्स माइनस 1, हेंस द प्रिंसिपल ऑफ, किसका निकाला बच्चों हमने निकालना कोसिकेंट इनवर्स माइनस 1 का। ओके, इज क्या निकल गया, तो थीटा वैल्यू देखो, थीटा ही तो है, थीटा कोसिकेंट इनवर्स को, कोसिकेंट इनवर्स माइनस 1 को मैंने क्या माना, थीटा। ओके, थीटा निकल गया, तो थीटा मतलब यही तो सेम। हाँ जी, तो थीटा माइनस पाई बाय 2। ओके, थीटा मतलब क्या होता है, कोसिकेंट माइनस 1, और इसकी वैल्यू क्या है थीटा की, थीटा मतलब कोसिकेंट इनवर्स माइनस 1 की वैल्यू क्या है, माइनस पाई बाय 2 इज आवर आंसर। ओके बच्चों, इस प्रकार से निकाल देंगे किसी भी इनवर्स ट्रांसफॉर्म फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, अब लेते हैं पार्ट नंबर 4। नाउ आई टेक पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या है हमारे पास गिवन है साइन इनवर्स माइनस 1 बाय 2। हाँ जी, ये लास्ट पार्ट बच्चों, बाकी अपना आपको ट्राई करने हैं। वेयर थीटा का मतलब क्या है, वेयर थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, यहाँ पर लिख देंगे जो भी आपका है किस, हाँ जी, साइन इनवर्स माइनस 1 बाय 2 लिख देंगे आप। ओके हाँ जी, उसके बाद हमारे पास देयरफॉर साइन इस साइड जाएगा राइट, तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स से साइन थीटा बन जाएगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस 1 बाय 2 बन जाएगा लेफ्ट हैंड बच्चों। ओके, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 सिंस द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच होती है बच्चों, सबसे पहले ऊपर दिया फर्स्ट क्या दिया, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 बिटवीन होनी चाहिए, जो भी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो प्रिंसिपल वैल्यू के बिटवीन होनी चाहिए, या इक्वल माइनस बाय 2 या प्लस बाय 2 हो सकती है, इन बिटवीन हो सकती है। हाँ जी, तो यहाँ पर लेंगे दैट इज देयरफॉर, इसका मतलब क्या है कि जो थीटा है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 2, और हम रिटर्न में भी लिख सकते हैं। हाँ जी, नॉर्मली बोल सकते हैं, और रिटर्न में भी लिखना हमने क्या, लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2, ये भी नहीं बच्चों इसका। ओके, ये इसको देखो, ये आपका इंटरवल फॉर्म में है, और ये मैंने आपको क्या है एक प्रकार रोस्टर फॉर्म में आपको समझा के बता दिया। ओके, इनइक्वालिटी फॉर्म में आपको बता दिया कि थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2। फिर लेकिन नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 माइनस, हाँ बच्चों 1 बाय 2 वैल्यू साइन में किसकी होती है बच्चों, रेडियन के अंदर। हाँ जी, अब यहाँ देखें बच्चों, साइन जो 30, साइन 30 वैल्यू होती है 1 बाय 2। ओके, तो साइन 30 को लेंगे पाई बाय 6, क्या लेंगे बच्चों, साइन पाई बाय 6, इसको ऐसे लिखा जा सकता है साइन इंटू माइनस पाई बाय 6, क्योंकि साइन इंटू माइनस पाई बाय 6 का मतलब माइनस साइन माइनस साइन इंटू माइनस पाई बाय 6 का मतलब माइनस साइन पाई बाय 6। ओके बच्चों, हाँ जी, तो देयरफॉर साइन थीटा साइन, हाँ जी, माइनस पाई बाय 6 इमेजिन में कैंसिल करेंगे। ओके ओके बच्चों, कीपिंग इन माइंड, अपने दिमाग में रखते हुए ध्यान रखते हुए इनको क्या करेंगे, कैंसिल करना है, और इमेजिन कैंसिल नहीं करना, ओनली सिर्फ माइंड में कैंसिल करना है, रिटर्न में कैंसिल नहीं करना। ओके, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस पाई बाय 6, और ये बिल्कुल देखो इनके बीच में लाई होता है। ओके, दिस लाई बिटवीन द गिवन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स। हाँ जी, तो यहाँ डाल देंगे सीधा, ये बिलोंग्स करता है, किसे बिलोंग्स करता है बच्चों, इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। बच्चों
तो therefore this is the principal value branch. तो here hence the principal value किसकी निकालें बच्चों? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 is equal to -5/6. Okay, which is the satisfactory answer because which belong to the given principal value branch of sin inverse x. Okay, इस प्रकार से निकालना बच्चों. Okay, now लेते हैं नेक्स्ट हम. प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 2. इसका एक पार्ट और बच्चों कर लेते हैं. पार्ट नंबर 5 cos इनवर्स क्या -√3/2. इसको सिंपलीफाई कर लेंगे. cos इनवर्स में भी हो सकता है, हमारे पास साइन में भी हो सकता है, cos इनवर्स हो सकता है, कोसेट भी हो सकता है, सीकेट इनवर्स होता है, कोट इनवर्स में हो सकता है, टेन इनवर्स में हो सकता है. ओके, किसी भी टी रेशियो की इनवर्स में हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जा सकती है बच्चों. ओके, जैसे मान लो लास्ट ये कर लेते हो हम, इसको थीटा मान लिया. ओके, तो थीटा क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द कोस इनवर्स -√3/2. तो देयरफॉर कोस थीटा इस साइड जाके क्या बन जाएगा? कोस इनवर्स के साथ कोस थीटा बन जाएगा. यहां बच जाएगा लेफ्ट हैंड -√3/2. सिंस द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स x. हां जी, क्या यहां पर देख सकते टेबल के अंदर क्लोज इंटरवल 0 to पाई, यानी कि थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू पाई. ओके, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं और ये आपकी इंटरवल फॉर्म में है. तो नाउ cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2. बच्चों यहां देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है कोट के अंदर, कोस के अंदर. हां जी, तो माइनस, हां जी, यहां √3/2 cos पाई बाय, हां जी, cos 30 वैल्यू. तो बच्चों यहां पर रेडियन में चेंज करेंगे 30 को, तो cos 30 वैल्यू क्या आएगी? यहां पर आती है मेरे पास 6 पाई बाय 6 के रूप में इसको फॉर्म लिखेंगे बच्चों. ओके, अब आप यहां देख रहे हैं इसको मैं बच्चों यहां देखो हम क्या, जैसे हमने साइन को लिखा था. ओके, जैसे हमारे पास साइन था, लेकिन हम साइन की तरह नहीं, इसकी तरह हम ऐसे या इसकी तरह लगा लो, या पार्ट नंबर 3 की तरह नहीं लिख सकते इसको. जैसे मान लो हमारे पास क्या कोस माइनस का दिया पाई बाय 6 कोस इंटू -5/6. इसको ऐसे नहीं लिख सकते. इनको हमने लिखा था ऐसे. ओके, इनको हमने ऐसे लिखा था, इस प्रकार से अंदर ले जाकर किया बच्चों. लेकिन इस पार्ट को नहीं कर सकते, जैसे हमने इसको भी फर्स्ट वाले को भी नहीं बच्चों किया था. ओके, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 to पाई है. यानी कि अगर मैं यहां से करता हूं तो इमेजिन में जो हमारे पास क्या कोस थीटा से है, तो बच्चों हमारे पास क्या था यहां पर कोस थीटा. तो क्या ये कैंसिल इमेजिन में करेंगे और तो थीटा वैल्यू क्या आएगी? -5/6 आएगी. अगर मैं ऐसे करना चाहूं बच्चों, करके देखता हूं, मान लो सपोज करो. हां जी, तो क्या इमेजिन कैंसिल हो जाएगा और यहां पर क्या है थीटा इक्वल टू -5/6. ये ऐसे क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि माइनस का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसमें नहीं है, ये पॉजिटिव है. आप यहां देख लीजिए बच्चों, यहां पर क्या है 0 to पाई, यहां पर नेगेटिव नहीं है. यहां पर जो प्रिंसिपल वैल्यू क्या नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव तो इसमें बिलोंग करती ही नहीं बच्चों. तो ये तो हो ही नहीं सकती बिल्कुल भी. उसमें क्यों होगी थी? क्योंकि उसमें नेगेटिव हो सकती है. देखो यहां नेगेटिव का सिंबल है, वहां पर नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है. इसलिए मैंने साइन वाले को इस रूप में कैंसिल करके और वहां जो भी ऑपरेटिंग था नेगेटिव वाला मैंने लिख दिया था बच्चों. ओके, और इसमें मैंने ऐसे किया था, यहां देखो इसमें मैंने ऐसे कर दिया था कि डायरेक्ट सीधा माइनस को अंदर ले गए और फिर कैंसिल किया, और जो थीटा वैल्यू नेगेटिव आई, क्यों, और नेगेटिव वाली वैल्यू हमारी क्या बन गई थी? प्रिंसिपल वैल्यू बन गई थी. क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? यहां देखो साइन में नेगेटिव दिया और कोसेकेंड के अंदर भी देखो यहां भी नेगेटिव दिया, यानी कि यहां पर नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है. लेकिन कोस वाले केस में आप देख लीजिए, यहां पर नेगेटिव वैल्यू नहीं है, यहां पर क्या है 0 या 0 से ग्रेटर. ओके, इट मींस क्या जो नेगेटिव वैल्यू क्या 0 नहीं हो सकती. ओके बच्चों, और 0 हो सकती है, लेकिन यहां पर क्या ये नेगेटिव वैल्यू बच्चों. ओके, तो ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती. तो क्या करें? इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा. फिर पॉजिटिव इट मींस क्या, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते. तो फिर इसको कैसे लेंगे? जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया बच्चों किया था, आपने फर्स्ट पार्ट वाला देखना दोबारा से. तो इसको कैसे लेंगे? जब भी हमारे पास पॉजिटिव प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दी गई हो, तो प्रिंसिपल वैल्यू फिर कैसे निकाली जाएगी बच्चों, वो देख लीजिए. फिर ये नेगेटिव का सिंबल पाई के रूप में ऐसे जाएगा. ओके, फिर पाई में से करेंगे, पाई में से एंगल माइनस करेंगे π/6. ओके, तो हमारे पास क्या है? फिर इसका मतलब यही होता है सेम. आप चाहे तो यहाँ रीजन दे भी सकते हैं, बिकॉज cos इंटू पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा के. थीटा मींस क्या है? π/6. यहाँ पर थीटा मतलब क्या है? π/6. ओके, आपको ये रीजन देना पड़ेगा कि cos इंटू पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा के, यानी कि माइनस कोस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ. ओके, अगर मैंने पॉजिटिव एंगल दिखाना हो यहाँ पर, यहाँ देखो माइनस कोस थीटा, यहाँ पर ये माइनस कोस थीटा, यहाँ पर इसको मैंने पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा. यहाँ पर नेगेटिव था, पॉजिटिव कैसे क्यों दिखाना पड़ा मैंने यहाँ पर? क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पॉजिटिव है. हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को देखते हुए उसको क्या चेंज करना पड़ेगा बच्चों. ओके, कि इसको में लिखा जा सकता है. अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पॉजिटिव है तो ऐसे लिखना पड़ेगी कोई भी टी रेशियो की वैल्यू. अगर नेगेटिव आ रही है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो फिर हम डायरेक्ट ऐसे इसको ऐसे यहाँ देखो जैसे मैंने आपका एक पार्ट किया था, इसको में ऐसे कर सकते हैं और कैंसिल करके नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी अगर नेगेटिव है तो, जैसे साइन में और कोसेकेंड के केस में थी बच्चों. ओके, लेकिन यहाँ फर्स्ट केस में और लास्ट वाले केस में ऐसा नहीं है. ये फर्स्ट और लास्ट केस है, वो दोनों इस टाइप से लिखे जाएंगे बच्चों. और यहाँ पर जो वैल्यू आप इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम 6 पाई माइनस 1 पाई तो 5 पाई,
आप डायरेक्ट क्या 5 पाई बाय 6, 6 मतलब 6 पाई, 6 पाई माइनस 1 पाई तो क्या 5 पाई बाय 6 आ बच्चों। ओके, इस प्रकार से। तो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू cos, हाँ जी 5 पाई बाय 6, इमेजिन में कैंसिल बच्चों, तो दैट इज, हाँ जी दैट इज थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6। बच्चों आपने रिटर्न में ऐसे कैंसिल नहीं करना होता, कभी आप ऐसे कैंसिल कर दो और थीटा इज इक्वल टू दिस, नहीं, आपने केवल इमेजिन में माइंड में ओनली कैंसिल करना है, सिर्फ इमेजिन करना है कि दोनों कोस थीटा कैंसिल हो गए। ओके, कोस से कोस कैंसिल हो गया। ओके, थीटा नहीं हुआ कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल हुआ बच्चों, वो भी इमेजिन में करना है। ओके बच्चों, थीटा इज इक्वल टू, थीटा क्या है, ये प्रिंसिपल वैल्यू हमारी जो हमने निकालनी है बच्चों। ओके, जो एंगल है रेडियन के अंदर, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमने, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू बोला इसको, ब्रांच तो हमारे पास ये है रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओके, ये रेंजेस के अंदर से निकलती है भाई, जो भी प्रिंसिपल वैल्यू है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई होनी चाहिए। ओके, वो वैरी करनी चाहिए बच्चों, वो से कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। हाँ जी, तो थीटा इज इक्वल टू क्या है 5 पाई बाय 6, ये बिलोंग करती है, हाँ जी, ये जो प्रिंसिपल वैल्यू किसे बिलोंग करती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बिलोंग करती है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किसकी, कोस इनवर्स की। क्या थी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, अब ये देखो ये लिख सकते हैं, यहां पर लिखा है बच्चों। ओके, 0 टू पाई, जो भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में उस टी रेशियो की ब्रांच में बिलोंग करेगी, तो वही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी बच्चों। ओके, तो हाँ जी बिल्कुल है, ये 5 बाय 6 क्या 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है। हाँ जी, यानी कि 5 पाई बाय 6 ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई। ओके, विच इज द सेटिस्फैक्टरी आंसर। ओके बच्चों, तो देयरफॉर या हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसकी निकाले बच्चों, कोस इनवर्स, वहां पर देख सकते हैं माइनस रूट 3/2 इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6 इज आवर करेक्ट आंसर। इस प्रकार से निकाला बच्चों। ओके, नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 2। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx। क्या दिया बच्चों, साइन इनवर्स 2x माइनस 5। सेकंड पार्ट में क्या है, कोस इनवर्स 2x माइनस 1। तो करते हैं पार्ट नंबर 1, here fx sin इनवर्स 2x माइनस 5। सबसे पहले यानी वी नो दैट, डोमेन निकालने बच्चों, वी नो दैट द डोमेन, वी नो दैट द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x, क्योंकि साइन इनवर्स में फंक्शन है, द डोमेन ऑफ द साइन इनवर्स x इज माइनस क्रॉस इंटरवल -1 से 1, ये होती है। दैट इज, यानी कि हम कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। ओके, जो x की जो वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या है, ग्रेटर इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, ये इट मींस। ओके बच्चों, हाँ जी, तो यहां लेंगे 10 fx क्या गिवन है, साइन इनवर्स 2x माइनस 5 for all x satisfying for all। तो हमारा जो फंक्शन है 10 fx दिस इज डिफाइंड, ये डिफाइंड होगा, इज डिफाइंड for all x satisfying for all satisfying x यानी बच्चों दैट इज, यानी कि हमारे पास हो दिया बच्चों 2x माइनस 5, बिल्कुल सेम इसकी तरह है। यहाँ पर एंगल x है, यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा 2x माइनस 5, x के स्थान पर क्या पुट करना, 2x माइनस 5। ओके बच्चों, हाँ जी, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू +1। ओके बच्चों, तो एंगल क्या है 2x माइनस 5। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x वैल्यू कैसे निकल गई, यहाँ देखो हम थ्रू आउट क्या 5 ऐड कर देंगे यहाँ पर। ओके, ताकि -5 + 5 यहाँ से कैंसिल हो जाए, क्योंकि यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकालनी है बच्चों। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर -5 + 5 2x माइनस 5 + 5 लेस देन इक्वल टू 1 + 5। तो मैंने क्या किया, एडिंग 5 थ्रू आउट हमने क्या 5 ऐड कर दिया बच्चों। यहाँ पर जब थ्रू आउट ऐड किया तो मैं क्या गेट हुआ, 5 - 1 4 लेस देन इक्वल टू ± कैंसल 2x लेस देन इक्वल टू 5 + 1 6। हाँ जी, उसके बाद फिर क्या बच्चों, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 से क्या करें, डिवाइड करेंगे। ओके, यहाँ पर लेंगे डिवाइडिंग 2 थ्रू आउट। हाँ जी, क्या किया, डिवाइडिंग थ्रू आउट बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड किया तो मेरे पास क्या है, दैट इज x की वैल्यू आ गई जो 2 × 2 = 4 लेस देन इक्वल टू, हाँ जी
हमारे बच्चों यहाँ पर क्या है x 2 3 जा 6। एक बार फिर यहाँ चेक कर सकते हैं दोबारा। हाँ जी, क्योंकि 2x माइनस 5 क्या होता है बच्चों, ग्रेटर देन टू -1 लेस देन टू 1, क्योंकि इसकी डोमेन होती है। हाँ जी, 2x माइनस 5 यहाँ पर क्या बच्चों +5 ऐड करना पड़ेगा। ओके, थ्रू आउट हमने ऐड करना है यहाँ पर, तो थ्रू आउट किया ऐड किया 5, तो 5 - 1 क्या 4 है बच्चों, और उसके बाद फिर क्या है 5 + 1 क्या है 6 है, और 2x है, फिर 2 से फिर डिवाइड किया क्योंकि मुझे अकेला क्या चाहिए x है यहाँ पर। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा था इज सेटिस्फाई फॉर ऑल सेटिस्फाइंग x। ओके, तो यहाँ पर क्या 2 2 4 2 3 6 2 1 2, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू जो वेरी करी बच्चों यहाँ पर, तो दैट इज हम लेंगे x जो बिलोंग करता है वो क्लोज इंटरवल क्या है बच्चों 2 से 3, ये मेरे पास आया। ओके बच्चों, तो हमारे जो हमने निकाली डोमेन, तो डोमेन क्या किया देयरफॉर रिक्वायर्ड डोमेन पूछी की जो डोमेन है, देयरफॉर रिक्वायर्ड डोमेन इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 2 से 3 2 2 3। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से इसी प्रकार निकालेंगे सिमिलरली डोमेन ऑफ कोस इनवर्स 2x - 1। ओके बच्चों, इसकी बिल्कुल सेम इसी प्रकार निकालनी है, और इसकी जो डोमेन होगी बच्चों को आपको यहाँ लेना पड़ेगा, वी नो दैट द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x इज, साइन इनवर्स की वही सेम आएगी बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल वही सेम रिजल्ट लिखा जाएगा यहाँ पर, तो 2x यहाँ पर बिल्कुल वही सेम आएगा, यहाँ पर 2x - 1 लिखा जाएगा। ओके, यहाँ मैं साथ में लिखा है, तो इस केस में आप क्या करें यहाँ पर 2x - 1 लेस देन टू 1, हाँ जी, ग्रेटर देन टू -1 लेस देन टू +1। ओके, तो क्या करेंगे एडिंग 1 थ्रू आउट, जब यहाँ 1 ऐड करेंगे थ्रू आउट 1 + 1 तो 0 आएगा, 1 माइनस प्लस कैंसिल, हाँ जी, -1 + 1 कैंसिल, लेस देन टू माइनस प्लस कैंसिल, 2x आएगा बच्चों, और यहाँ पर 1 + 1 2 आएगा। ओके, तो क्या करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे बिल्कुल सेम इसकी तरह। हाँ जी, तो 0 आएगा, लेस देन टू 1 जा 2, हाँ जी, यहाँ पर क्या 2 1 जा 2, तो यहाँ पर जो x बिलोंग करता है क्या क्लोज इंटरवल 0 to 1। ओके, तो इसकी जो डोमेन आएगी बच्चे यहाँ फंक्शन की क्या आएगी 0 to 1 आएगी, और यहाँ पर क्या है 2 से 3, इस प्रकार से निकाला। ओके, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इवैल्यूएट करना बच्चों, हमने यहाँ पर cos इंटू कोसिकेंट इनवर्स 13/12 साइन पार्ट 10 इंटू क्या है 1/2 साइन इनवर्स 3/4। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग यहाँ देखेंगे बच्चे यहाँ पर ये क्या हमारे पास, देखो इसको लेट मान लिया, क्या लेट मान लेंगे इनवर्स वाले को, जैसे हमने पहले भी किया है। कोसिकेंट इनवर्स को सबसे पहले ब्रैकेट वाले को अपन इवैल्यूएट करेंगे, उसके बाद फिर इससे बात करेंगे हम यहाँ पर। तो कोसिकेंट इनवर्स 13/12 को क्या मानेंगे थीटा, ये एक तरीका होता है, इसको थीटा मान लेते हैं इनवर्स वाले फंक्शन को। तो देयरफॉर हमारे पास जो वैल्यू आएगी तो यहाँ पर क्या आएगी कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, 13/12 जो कि पॉजिटिव है। अब देखो वैसे क्या होता है इसका फार्मूला बच्चों निकालने का, कोसिकेंट का ये होता है हाँ जी हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर दोनों क्या पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव में क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो थीटा है हाँ जी यहाँ पर निकालेंगे, दिस इंप्लाइज यहाँ से साइन थीटा निकाल सकते बच्चों आप। साइन थीटा क्या होता है इसका रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा का, तो 12/13 हो जाएगा, 12/13 एंड हाँ जी एंड जो थीटा बच्चे यहाँ पर जो बिलोंग करता है एंड थीटा बिलोंग्स जो बिलोंग करता है बच्चे यहाँ पर 0 to π/2। ओके बच्चों, जो क्या है क्लोज इंटरवल 0 to π/2 में क्या है बिलोंग करता है, इसीलिए क्या है हमारे पास ये पॉजिटिव है। हाँ जी, इसके बाद यहाँ निकालेंगे नाउ क्या दिया हमारे पास कोस इंटू कोसिकेंट इनवर्स 13/12 हमारे पास बच्चे दिया, इसको हमने माना है थीटा, क्या बन गया कोस थीटा। हाँ जी, कोस थीटा निकालना फॉर्मूला क्या बचता है प्लस माइनस अंडर रूट, तो प्लस का निशान है पॉजिटिव एक पॉजिटिव साइन, हाँ जी अंडर रूट क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, वैल्यू पुट करें बच्चों यहाँ पर 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या थी यहाँ देखेंगे 12/13 का स्क्वायर वैल्यू करें बच्चों यहाँ पर, और ये पॉजिटिव क्यों लेंगे आप यहाँ पॉजिटिव का निशान दे सकते हैं, बिकॉज कोस थीटा इज पॉजिटिव, बिकॉज कोस थीटा इज पॉजिटिव व्हेन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू π/2। ओके, जब थीटा क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन टू π/2 है तो cos थीटा क्या आएगा पॉजिटिव, इसलिए सो देयर वी टेक पॉजिटिव साइन। ओके बच्चों, वैसे आपको पता होना चाहिए कि cos के थीटा प्लस साइन के थीटा इक्वल टू बच्चों 1 से, यहाँ इस रिलेशन से यहाँ से निकाल लेंगे हम cos के थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन के थीटा, तो बच्चों क्या था cos थीटा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइंस के थीटा। ओके, वी टेक पॉजिटिव साइन, तो कोस थीटा हाँ जी 1 माइनस साइंस के थीटा। क्यों पॉजिटिव साइन लिया बच्चों, अब यहाँ लिख देंगे बिकॉज कोस थीटा इज पॉजिटिव
व्हेन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू π/2। ओके बच्चों, इसलिए क्या ये पॉजिटिव हो गया, ये इस रिलेशन यहाँ से आप निकाल सकते हैं बच्चों। ओके, तो cos थीटा वैल्यू कहाँ से निकाली, इस रिलेशन से आपने निकाल लिया। ओके बच्चों, तो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं आप। हाँ जी, तो यहाँ सोल्व कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट सोल्व करेंगे इसको। हाँ जी, 1/1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 डिवाइड बाय 169। एलसीएम बच्चों यहाँ लेंगे, एलसीएम आएगा 169 माइनस 144 √25 डिवाइड बाय 169। तो 25 का रूट करता है बच्चों 5 और 169। देखो 12 का क्या था 144, इसका था 169। एलसीएम 169 माइनस 144। हाँ जी, 169 में से 144 का था बच्चा 25 डिवाइड बाय 169। हाँ जी, इसका अंडर रूट निकाला स्क्वायर रूट, तो 25 का 5 और 169 का जो स्क्वायर रूट आएगा बच्चों क्या आएगा 13 आएगा। ओके बच्चों, इस टाइप से वैल्यू निकालेंगे कोस थीटा की। तो कोस थीटा, हाँ जी, कोस थीटा मींस क्या है हमारे पास, ये निकले जो। ओके बच्चों, यानी कि वैल्यू ये इक्वल था इसके, तो वैल्यू कोस इनटू कोसेकेंड इनवर्स 13/12 की जो वैल्यू सोल्व सिंपलीफाई करते करते क्या आएगी, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस प्रकार से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। नाउ टेक सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट को सिंपलीफाई करेंगे बच्चों यहाँ। और यहाँ पर 30 को बच्चों, यहाँ पर जो मैंने वैल्यू ली थी सीधी दोनों पॉजिटिव थी, क्योंकि 13/12 की जो डायरेक्ट कोसेकेंड में कोई वैल्यू नहीं होती है बच्चों, आपकी इतनी बड़ी वैल्यू नहीं होती कि जैसे हम क्या निकालते थे 1/2 √3/2 वो वैल्यू निकल जाती थी। ओके, π/6 के ऊपर, π/3 के ऊपर, लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू क्या है आपकी इम्पॉसिबल है, वैल्यू नहीं निकलती। इसलिए कि हम इसको ट्रायंगल की हेल्प से निकाल सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक टी रेशियोज का यूज करके। ओके बच्चों, रिलेशन का साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर रिलेशन का यूज करके आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, हाँ जी, ये डोमेन रेंज से नहीं निकालना बच्चों आपने, ये वैल्यूड करना आपने टी रेशियोज के अकॉर्डिंग, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग निकाला बच्चों आपने। हाँ जी, यहाँ देखेंगे सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, 10 1/2 साइन इनवर्स 3/2 ये हमारे पास है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट इनवर्स वाले फंक्शन क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पर इनवर्स मेरे पास साइन इनवर्स 3/2, इसको क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो थीटा मान तो क्या था मेरे पास, ये आपके पास आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चों 3/2। हाँ जी, अब दोनों क्या एज आप यानी कि बिकॉज एंड थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटू 0 to π। ओके बच्चों, 0 to π बिलोंग करता है। अब निकालेंगे कोस थीटा की वैल्यू एंड कोस थीटा कैसे निकला बच्चों, हाँ जी, वी टेक पॉजिटिव साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पुटिंग द वैल्यू 1 माइनस, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव क्यों बनेगा, आप लेंगे बिकॉज कोस थीटा इज पॉजिटिव व्हेन थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2। ओके, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी टी रेशियो पॉजिटिव होते हैं। हाँ जी, तो 1 माइनस साइन थीटा वैल्यू क्या है 3/2, स्केयरिंग कीजिए बच्चों, 1 माइनस 3 का स्केयर 9, 2 का 4। हाँ जी, क्या है बच्चों हमारे पास 4। हाँ जी, यहाँ सिंपलीफाई कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर वैल्यू हमने यहाँ पर पुट किया है। हाँ जी, तो हमारे पास जो वैल्यू ये फंक्शन जो बच्चों आएगा कोस थीटा वैल्यू हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो 4 माइनस, हाँ जी, हमारे पास वैल्यू थी बच्चों यहाँ पर 3/2, यहाँ पर वैल्यू हम बच्चों यहाँ पर 4 स्केयरिंग, एक मिनट बच्चों हम यहाँ वैल्यू सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ से क्लिक करते हैं एक मिनट बच्चों, यहाँ इसको सिंपलीफाई करते हैं। यहाँ जो वैल्यू आई है हमारे पास 10 थीटा वैल्यू बच्चों हमारे पास आई है। ओके, क्योंकि इसको थीटा मानना, आप लेंगे 10 θ/2। ओके, लेकिन यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू तो हमने निकालनी पड़ेगी बच्चों। यहाँ से ये हमारा सॉरी यहाँ पर दिया है 4 दिया, हमारे पास क्या दिया बच्चों यहाँ पर 13/4 दिया। हम गलती से बच्चों यहाँ पर 2 लिखे थे, सॉरी इसके लिए, यहाँ पर 4 आता है बच्चों, इसलिए यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर 4 आएगा। ओके बच्चों, यहाँ पर क्या है देखो, क्योंकि स्टेटमेंट में 3/4 हम गलती से 2 लिखे थे यहाँ पर। हाँ जी, अब ये आराम से इजीली सोल्व हो जाएगा यहाँ पर। तो कोस थीटा निकाला यहाँ पर, कोस थीटा क्या बच्चों, वी टेक पॉजिटिव साइन, और पॉजिटिव साइन का आप यहाँ पर रीजन देंगे बच्चों, यहाँ पर 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, पुट इन द वैल्यू 1 माइनस साइन थीटा वैल्यू क्या है देखो बच्चों, ऊपर देखिए 3/4 स्क्वायर। हाँ जी, यहाँ पर आप 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, सिंप्लीफाई करते बच्चों एलसीएम आपके पास 16 माइनस 16 माइनस 9, 16 माइनस 9। हाँ जी, तो एलसीएम कितना आपका 16। हाँ जी, यहाँ तक बच्चों 16 माइनस 9 7 √7, और 16 का √ तो बच्चों कहता है 4 होता है। तो मेरे पास जो वैल्यू आई है √7/4, ये वैल्यू किसकी है बच्चों, कोस थीटा की। तो देयरफॉर जो कोस थीटा वैल्यू क्या है बच्चों
कोस थीटा की वैल्यू है √7/4। हमने क्या निकालना, हाँ जी अब ऊपर करते बच्चों, यहाँ पर नोट कर लीजिए दोनों वैल्यू। हाँ जी ये साइन थीटा वैल्यू है और यहाँ ऊपर यहाँ लिख सकते हैं कोस थीटा वैल्यू। कोस थीटा वैल्यू क्या है बच्चों, √7/4 ये वैल्यू आई। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ हमने निकालना क्या है, हमने यहाँ निकालना 10 × 1/2 साइन इनवर्स 3/4। तो 10 बच्चों, हाँ जी इसको मैंने थीटा माना है तो आपका क्या होगा θ/2। तो आप लेंगे 10 θ/2। आप इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, ओके 10 θ/2, 10 θ/2 आप इसको ऐसे लिखिए बच्चों, ओके दोबारा लिखते अच्छे से लिख लीजिए बच्चों, ओके 10 θ/2 ऐसे कर लीजिए, ओके बच्चों अच्छे से लिखना आपने 10 θ/2। अब देखो हमने निकालना इसकी वैल्यू क्या होती है 10 θ/2 की, ये बच्चों इक्वल होता है √1 - cos थीटा। बच्चों cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा की। 10 θ/2 की वैल्यू होती है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 1 - cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा, सारे का अंडर रूट। आप यहाँ रीजन लिखिए बिकॉज 10 स्क्वायर थीटा इक्वल होता है बच्चों, आप यहाँ लिखेंगे 1 - cos थीटा 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा की। ओके बच्चों आप यहाँ रीजन दे सकते हैं। अगर यहाँ से मैंने 10 थीटा वैल्यू निकालना चाहूँ, जैसे ये स्क्वायर है बच्चों, इस साइड क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा बच्चों, ओके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। 10 थीटा वैल्यू क्या है, यहाँ से ये स्क्वायर यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा, सारे का अंडर रूट हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं ओनली 10 थीटा निकालना चाहूँ तो बच्चों, ओके। और θ/2 है यहाँ पर देखो, तो 2 करेंगे तो यहाँ पर एंगल आधा हो जाएगा बच्चों, ओके 2 थीटा ना, तो यहाँ पर ओनली हाफ एंगल हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ओके बच्चों। कि आधा एंगल हाफ एंगल यहाँ पर, तो यहाँ पर θ/2 हो जाएगा। तो इसकी हेल्प से निकल जाएगा ये बच्चों, ओके। हमने इसकी हेल्प से हम इजीली इसको निकाल सकते हैं 10 θ/2 की वैल्यू। हाँ जी तो वैल्यू पुट करें बच्चों, यहाँ देखना 1 - cos थीटा, 1 cos थीटा वैल्यू क्या है, अब यहाँ देखिए यहाँ पर वैल्यू है √7/4 डिवाइड बाई, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं बच्चों 1 प्लस √7/4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ जी एलसीएम कितना आया 4, तो 4 - √7। हाँ ये बच्चों यहाँ देखो रेसिप्रोकल ले लेंगे, कंप्लीट का अंडर रूट था यहाँ पर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस √7 हो जाएगा। हाँ जी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बच्चों आपका, और हमारे पास जो आएगा रिजल्ट वो आएगा 4 - √7 डिवाइड बाई 4 प्लस √7। इसका बच्चों क्या करेंगे, इसका हम करेंगे रैशनलाइजिंग कर रहे हैं ऊपर, क्या करें इसका, अब इसका करते हैं रैशनलाइजिंग करते हैं। टेकिंग रैशनलाइजिंग करने से हमें जो रिजल्ट होता है बच्चों, टेकिंग रैशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर का करते हैं 4 - √7 डिवाइड बाई 4 प्लस √7, 4 माइनस, हाँ जी इसके ऑपोजिट सिंबल से मल्टीप्लाई करेंगे, इतने से डिवाइड करो बच्चों, ओके 4 प्लस √7, ऊपर के ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे, यानी कि नोमिनेटर की नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम बच्चों 4 माइनस √7 का कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। यहाँ एक फैक्टर प्लस का बच्चों, यहाँ एक फैक्टर माइनस का है। हाँ जी तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी क्या आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स क्या 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ओनली क्या आएगा 7। हाँ यहाँ देखो ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो 4 माइनस √7, क्योंकि कंप्लीट का स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा बच्चों आपका। लेकिन यहाँ ये कैंसिल आपने ऐसे बच्चों रिटर्न में नहीं करना, ओनली इमेजिन करना है, ओके रिटर्न में नहीं करना होता, सिर्फ इमेजिन है कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 4 माइनस √7 डिवाइड बाय, हाँ जी यहाँ देखो बच्चों हमारे पास क्या आगे बना है, यहाँ पर हमारे पास 4 9, यहाँ पर क्या बच्चों 9 का क्या होता है 3 होता है, तो 9 का जो अंडर की कंप्लीटिंग ये जो अंडर है बच्चों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर बच्चों, ओके। तो यहाँ पर 16 माइनस 7 क्या है 9, और 9 का अंडर क्या होता है 3, तो हमारा आंसर क्या आएगा 4 माइनस √7 डिवाइड बाई 3 इज आवर आंसर, यानी कि इसका आंसर आएगा ये आएगा बच्चों, ओके। लास्ट में सोल्व करते हैं सिंप्लीफाई करके, इसको इवैल्यूएट करना था, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना बच्चों, ओके। तो इस प्रकार से हम सोल्व करेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, इसकी प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है, ओके। एंड थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।